बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से होंगे। आयशा की किचन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा नाश्ता, और नाश्ते में बनेगा आयशा की किचन में बहुत ही क्रिस्पी सा मज़ेदार सा अनियन कैरामलाइज पराठा। ये पराठा बहुत ही मज़ेदार होता है और ये नाश्ते में तकरीबन हर एक कोई पसंद, बड़े बच्चे सबकी पसंद है। तो सबसे पहले इसको मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे इसकी परतें जो इतनी मज़ेदार सी क्रिस्पी सी खुल के आई हैं। तो पहले हम इसका आटा बना लेते हैं, आटा गूंद लेते हैं। तो मोस्टली जो मैं पराठे के लिए आटा गूंदती हूँ उसमें सिंपली मैं आटा लेती हूँ और उससे डबल जो है मैं मैदा लेती हूँ। मतलब आप 1.5 कर लें बेशक। और ये मैंने लिया है बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून। और ज़्यादा क्रिस्पीपन के लिए मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ही सूजी ली है। सूजी से बहुत क्रिस्पीपन आता है पराठों में। दूध लिया है 1 से 2 टेबल स्पून, या आप इसे थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हैं। घी लिया है, ये भी 2 टेबल स्पून है। तो सबसे पहले एक बाउल लें, इसमें आटा और जो मैदा है और सूजी तीनों चीज़ें मिक्स कर लेंगे। उसके साथ ही बेकिंग पाउडर और नमक जो बताया था वो, और घी डाल के इनको आपने अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेना है। तो फिर आपने इसमें थोड़ा थोड़ा सा ग्रेजुअली आप पानी ऐड करते जाएं, और इसको नॉर्मली जैसे हम बनाते हैं आटा गूंदते हैं उस तरह आपने इसकी पराठे की डो रेडी कर लेनी है। और इस पर ऐसे घी का हाथ लगा के इसको रेस्ट करने रख देना है। एक पैन लेंगे तो आपने उसमें घी डालना है, और अनियन जो है आपने नॉर्मली रफ़ कटिंग सा करके उसको आपने इसमें फ्राई कर लेना है। लाइट ब्राउन सा या डार्क ब्राउन सा करके आपने इसको एक साइड पे निकाल लेना है, और जो ऑयल था वो भी इसी के साथ ही इसको भी हमने एक साइड पे रख देना है। इसमें हम 1 टेबल स्पून मैदा ऐड करेंगे, और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स करके मैदे की गुठलियाँ ना बने इस तरह मिक्स करके इसे ठंडा होने के लिए साइड पे रख देना है। दूसरी साइड पे जो आटे की डो है वो भी रेडी है। ये देखें बहुत ही नरम सी, इसको आपने एक दफ़ा फिर थोड़ा सा सेट कर लेना है। ये देखें इस तरह जो है इस फॉर्म में आ जाए। अब आपने इसमें से छोटे छोटे से गोल गोल से पेड़े बना लेने हैं आटे के। जितने आप पराठे बनाना चाहते हैं उतने आप इनके पेड़े बना के इस तरह रख लें। ये लें जी, एक पेड़ा लिया है मैंने, उसको आपने ये इस तरह डस्ट कर लेना है। आटा या मैदा आप दोनों में से कोई भी चीज़ डस्ट करके आपने इसको अच्छी तरह से बेल लेना है। जितना बड़ा कर सकते हैं आपने उसको उतना बेल के बड़ा कर लेना है। ये देखें, अब वो जो अनियन का बनाया था वो हमने इसमें लगा देना है सारा। अच्छी तरह इसको फैला देना है। एक साइड से आपने इसको रोल करते हुए बिल्कुल सारा जो है पराठा अच्छी तरह इसको रोल करके, और इस तरह दोबारा रोल करके इसको फिर से पेड़े की शक्ल दे देनी है। फिर इसे रख दें आप 5 से 10 मिनट के लिए। दोबारा डस्ट करके इसको आपने हल्का सा बेल लेना। अब जो है इसको आपने ज़्यादा पतला नहीं करना, इसकी मोटाई जो है वो नॉर्मल साइज़ को आपने मोटा रहने देना है। पैन हो गया गरम, या तवा गरम हो चुका था तो उस पर हमने इसको डाल दिया। जैसे ही एक साइड से ये लाइट ब्राउन सा होता है हमने इसको, ये देखें, पलट दिया है। घी लगाया है इसको, दूसरी साइड पे घी लगाया है, इस साइड से भी इसको पलट के, तो दोनों साइडों से आपने इसको लाइट ब्राउन सा कर लेना है। फ्लेम जो है वो मैंने, तवा जब गर्म हो गया तो उसको स्लो कर दिया था, ज़्यादा तेज़ आग पे नहीं इसको बनाया, फ्लेम नॉर्मल रखा है। दोनों साइडों से जब अच्छी तरह हो जाए तो आपने इसको उतार लेना है। ये देखें जी, मज़ेदार सा अनियन कैरमलाइज पराठा जो है वो क्रिस्पी सा रेडी है। तो आप लोग ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनता है। पराठे की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में इसको शेयर करें, और नीचे कमेंट्स में फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। और लास्ट पे मैं यही कहूँगी, अगर आप न्यू व्यूवर्स हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन होगा उसे ज़रूर प्रेस करें, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप जल्दी जल्दी मेरी रेसिपीज़ को अपने घर में ट्राई करें। तो ये मैं आपको इसको कट करके दिखा देती हूँ कि कितना मज़ेदार सा ये पराठा बना है। ये देखें, बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी सा, और हर परत जो है इसकी एकदम से खुल के आई है। तो इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आयशा के किचन में एक नई रेसिपी के साथ, एक नए तरीके के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।